वेलकम बैक लिस्टर। आप देख रहे हैं माय ओन सीएफओ का सेकंड पॉडकास्ट, जहां पे हम पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं और स्ट्रेस फ्री सॉल्यूशंस लेके आते हैं। लेकिन आज का एपिसोड बहुत स्पेशल और टाइम सेंसिटिव है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं या हाई इनकम सैलरी इंडिविजुअल हैं, तो आपको ये जरूर सुनना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मार्च 15 नजदीक आ रही है, तो अपना एडवांस टैक्स पे करना ना भूलें। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है और आपने प्लानिंग नहीं की है, तो पेनल्टी और इंटरेस्ट भरने के लिए तैयार रहिए। बट टेंशन मत लीजिए, माय ओन सीएफओ की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको अननेसेसरी टैक्स से बचाएगी और कंप्लायंस इंश्योर करने में मदद करेगी। तो आज इसीलिए सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के अर्जेंट स्टेप्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए लेट्स डाइव इन। जैसा आप जानते हैं, मेरे साथ है माय ओन सीएफओ के को फाउंडर मिस्टर चैतन्य रायगर्ग, जो कि आज हमें माय ओन सीएफओ की सर्विसेज के बारे में डिटेल में बताएंगे और एडवांस टैक्स कैसे स्मार्टली ऑप्टिमाइज करना है वो भी बताएंगे। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेगमेंटेड होती है, लेकिन इंटीग्रेटेड पिक्चर किसी के पास नहीं होती। तो सर, आप ये बताएं, क्यों एक 360 डिग्री स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेना ज़रूरी है? बहुत सही सवाल है। देखिए, फाइनेंशियल लाइफ एक पजल की तरह होती है। अगर सिर्फ एक दो पीसेस सॉल्व किए तो पूरी पिक्चर क्लियर होगी क्या? स्ट्रेस तो वहीं रहेगा, स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा। कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर टैक्स प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रिटर्न्स पर आपको लॉस हो सकता है। आपने कोई इंश्योरेंस ले रखी है बट रिस्क का सही असेसमेंट नहीं किया, तो आप और आपकी फैमिली अनप्रोटेक्टेड या अंडर प्रोटेक्टेड रह सकती है। आपने रिटायरमेंट की इन्वेस्टमेंट तो कर ली पर हर रेगुलर रिव्यू नहीं करा, एंड में आकर आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के कंपैरिजन में उस इन्वेस्टमेंट ने कम रिटर्न दी, तो आपकी रिटायरमेंट की सही फंडिंग नहीं हो पाएगी। आपने रिटायरमेंट का प्लान बनाया पर एस्टेट प्लानिंग नहीं करी, तो फ्यूचर में वेल्थ ट्रांसफ़र के इशू हो सकते हैं। इसलिए माय ओन सीएफओ का अप्रोच हॉलिस्टिक है। हम सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करके एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि हर एलिमेंट अलाइंड हो। तो माय ओन सीएफओ एग्जैक्टली कौन कौन सी सर्विस कवर करता है? हमारी सर्विसेज 6 की पिलर्स पे बेस्ड है, जो आपके फाइनेंशियल वेलबींग का फाउंडेशन ले करते हैं। चलिए जानते हैं माय ओन सीएफओ के कोर सर्विसेज या 360 डिग्री अप्रोच के बारे में। पहले पिलर के साथ, पहला पिलर है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। आप पैसा कमा तो रहे हैं, पर क्या सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसी में माय ओन सीएफओ आता है। उसका रोल है कि वो आपके रिस्क बेस पे, रिस्क एपेटाइट और गोल्स के बेस पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज करता है। एक राइट मिक्स म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का एक राइट मिक्स बनाकर आपके सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रिव्यू और डायनामिक रीबैलेंसिंग, जो कि आपके मनी को सही से एफिशिएंटली काम करने में मदद करे। ये सारे स्टेप्स इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट को रोबस्ट बनाते हैं। सेकेंड की पिलर है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन और कंप्लायंस। टैक्स बचाना चाहते हैं पर हर साल लास्ट मिनट रश होता है ना। प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग टू रिड्यूस लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज सेविंग्स। माय ओन सीएफओ का एक प्रिंसिपल है कि आपकी प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग हो, जिससे आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो और सेविंग्स इंक्रीज हो। दूसरा, वो आपको कभी भी डेडलाइन मिस करने नहीं देता, चाहे वो एडवांस टैक्स की हो या आईटीआर फाइलिंग की हो। इसी तरह से आपकी इनकम को स्मार्टली स्ट्रक्चर करके, आपकी टैक्स एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करके आपका टैक्स ऑप्टिमाइजेशन और टैक्स प्लानिंग करता है माय ओन सीएफओ। थर्ड की पिलर है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस प्लानिंग। आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट रिस्क कवर्ड नहीं है, तो माय ओन सीएफओ आपके सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, चाहे वो लाइफ हो या हेल्थ या फिर आपके घर का इंश्योरेंस हो या बिजनेस का रिस्क हो, उसको ढंग से एनालाइज करके उसमें कोई गैप्स हैं या इनएडिक्वेसीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है। साथ ही साथ माय ओन सीएफओ इंश्योर करता है कि आप एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड रहें विदाउट ओवरपेइंग ऑन अननेसेसरी पॉलिसीज। थर्ड, आप और आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहें नो मैटर व्हाट हैपेंस। फोर्थ की पिलर है लॉन्गेविटी एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के बाद भी आपका लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगा या नहीं, इसके लिए माय ओन सीएफओ आपके साथ पार्टनर करता है। आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस, जो कि आपके लिए टेलर मेड है, बीस्पोक है और आपकी फिटिंग के लिए और आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, जो आपके फ्यूचर के एक्सपेंसेस को मीट कर सके, वो बनाता है। फिर
जो आपका कॉर्पस क्रिएट हुआ उसी को एक स्मार्ट विड्रॉल स्ट्रैटेजीज के साथ आपको एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम के लिए तैयार करता है। ये ना हो कि आप इकट्ठे कॉर्पस को आप निकालें या ज़्यादा निकालें, ओवर ड्रॉ कर लें या अंडर ड्रॉ कर लें, तो उससे आपकी जो लाइफस्टाइल है वो मीट ना हो सके। फिर आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर और कंटिजेंसीज के लिए भी एक प्लान बना के चलता है। मोस्टली क्या करते हैं वेल्थ मैनेजर्स, वो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग तो करेंगे पर उस रिटायरमेंट प्लानिंग में कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर या कंटिजेंसीज को मिस आउट कर जाते हैं। इसी के साथ हम अब एक्सप्लोर करते हैं अपना फिफ्थ की पिलर, जो कि है एस्टेट प्लानिंग एंड वेल्थ ट्रांसफर। आपके एसेट्स स्मूथली ट्रांसफर होंगे या नहीं, कोई लीगल इशू ना आए, इसके लिए माय ओन सीएफओ आपको शुरुआत से ही मदद करता है कि आपकी विल ड्राफ्टिंग, सक्सेशन प्लानिंग या ट्रस्ट फॉर्मेशन में आपको शुरुआत से एक हैंड होल्डिंग करके चलता है। आपके लीगल और टैक्स कंप्लायंस मिनिमम रहें, आपकी वेल्थ जहाँ पर आप चाहते हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूट हो, एक प्रोटेक्टेड रहे, आपके विशेष के अकॉर्डिंगली जाए, उसको इंश्योर करता है माय ओन सीएफओ। अब सिक्स्थ की पिलर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा कमा तो रहे हो पर सही ट्रैक पर हो या नहीं, इसके लिए आपके इनकम्स, एक्सपेंसेस, कैश फ्लो, डेट, इस सब की एक कंप्लीट हॉलिस्टिक पिक्चर का होना ज़रूरी है। तो इसी में माय ओन सीएफओ आपकी इन सब का एक डिटेल्स मैप डाउन करेगा, उसके बाद उसका एनालिसिस करेगा, आपको बजटिंग में, कॉस्ट कंट्रोल और सही फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपकी रेगुलर हैंड होल्डिंग करेगा। इससे क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन और वेल्थ सस्टेनेबिलिटी फॉर द लॉन्ग रन इंश्योर होगी। चलो सर, ये तो एक ब्रॉड कैटेगरी हो गया, लेकिन एक क्लाइंट के लिए एक्चुअल में कैसे प्रोसेस करता है? रुद्रांश, ये ना एक कोई वन टाइम कंसल्टेशन या क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है। माय ओन सीएफओ एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पार्टनर है जो आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करता है। सो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में भी बताया था, इस पॉडकास्ट में मैं उसको फिर से रीआइट्रेट करता हूं। तो पहला प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके गोल्स या उनकी प्रायोरिटी क्या है। तो आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करना, आपके ड्रीम्स को एक स्मार्ट एक्शनेबल गोल्स में बदलना, उसका एक रोड मैप ड्रॉ करना, वो पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ चेक। तो फाइनेंशियल हेल्थ चेक में आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस का एक डिटेल्ड एनालिसिस करना। थर्ड प्रोसेस है आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। आपके सारी गैप्स को आइडेंटिफाई करके एक टेलर्ड फाइनेंशियल सोल्यूशन बताना, वो आपका थर्ड प्रोसेस है। प्लान, प्रेजेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन आपका फोर्थ प्रोसेस है। आपके लिए कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान तो बना दिया, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको प्रेजेंट करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, वो आपका फोर्थ पॉइंट है। लास्ट बात है कि कोऑर्डिनेट करना, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स फाइलिंग्स, इंश्योरेंस, इन सब का सिलेक्शन, सब कुछ एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना, या फिफ्थ प्रोसेस है। सिक्स्थ जो प्रोसेस है रेगुलर रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। मतलब ये एक डायनेमिक फाइनेंशियल रोड मैप है जो टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है ना? बिल्कुल, एग्जैक्टली रुद्रांश। आपके लाइफ गोल्स और आपके फाइनेंशियल नीड्स टाइम के साथ बदलते हैं और माय ओन सीएफओ इंश्योर करता है कि आप हमेशा राइट ट्रैक पे रहें और आप हमेशा इन सब बदलते नीड्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। अगेन सर, फाइनेंशियल वर्ल्ड में ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर क्लाइंट का ट्रस्ट माय ओन सीएफओ पे कैसे बिल्ड हो? रुद्रांश, सबसे पहला ट्रस्ट फैक्टर तो है कि माय ओन सीएफओ फाइल माय रिटर्न का होली ओन सिस्टर कंसर्न है, जो कि एक 2 डिकेड से ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है। इन्होंने 3.5 मिलियन ITR फाइल करी हैं, 120 कॉर्पोरेट से ज़्यादा को सर्व कर रहे हैं, जिसमें से 25 कंपनियां ऐसी हैं जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। इसी के साथ जो क्लाइंट बेस है FMR का, वो एक डाइवर्स है, उसमें HNIs, अल्ट्रा HNIs और NRIs भी आते हैं, जिन सभी का FMR एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल पार्टनर है। और लास्ट है, अपने डाटा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को एक हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है। ये एक्सपर्टाइज और क्रेडिबिलिटी माय ओन सीएफओ को एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल पार्टनर बनाता है। वाह सर, ये तो फाइनेंशियल प्लानिंग का गूगल मैप लग रहा है सर। डेस्टिनेशन सेट, रोड मैप क्लियर एंड माय ओन सीएफओ एज योर पर्सनल नेविगेटर। 15 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है तो 15 मार्च अगर आप मिस करते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी और टैक्स की पेनल्टी भी लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको माय ओन सीएफओ या FMR टैक्स एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करना है और अपनी टैक्स कैलकुलेशन या टैक्स कंप्यूटेशन करवा के अपनी एडवांस टैक्स की
फाइलिंग करनी है। अपनी एडवांस टैक्स की फाइलिंग बोले तो एडवांस टैक्स को डिपॉजिट करना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी पैसा टैक्स में वेस्ट ना हो और आप पेनल्टी और इंटरेस्ट को अवॉइड करें, तो यही टाइम है एक्शन लेने का। मार्च 15 का डेडलाइन पास आ रहा है। अभी टैक्स प्लानिंग करेंगे तो ही सेविंग मैक्सिमाइज कर पाएंगे। FMR टैक्स एक्सपर्ट से तुरंत कांटेक्ट करें। हम आपकी इनकम स्ट्रक्चर एनालाइज करके आपको स्मार्ट टैक्स सेविंग की स्ट्रेटजीज सजेस्ट करेंगे जो आपको स्ट्रेस फ्री कंप्लाइंस एंड मैक्सिमम सेविंग्स दे सकती हैं। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए या आपको लगता है टैक्स प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड है, अगले एपिसोड में हम सर्विसेज का डीप डाइव करेंगे। हर एक टॉपिक पर 2 से 3 पॉडकास्ट की सीरीज होगी जिसमें हम सर्विसेज को डिटेल में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और माय ओन CFO के साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रेस फ्री बनाएं।